तो एक प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रहती है जो थोड़े से छोटे होते हैं 9th 10th में या इवन 11th के बच्चों की भी ये प्रॉब्लम तो रहती है कि हम जेई का पढ़ तो रहे हैं, हम आगे की चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। मतलब समझ रहे हो, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये कि हम ग्रैस्प ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है, तो ये चीज़ रहती है कि कभी भी आप ऊपर की लेयर अगर बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है, तो पहले नीचे की लेयर स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये वाली कमजोर हुई कि तुम्हें ये बना लेगी, तुम्हारे पास इतना सही है, तो ये ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, अब ठीक है थोड़ा फालतू डायग्राम हो गया ये, बट समझो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप अगर नीचे की चीजें स्ट्रांग है और फिर बच्चा ऊपर जा रहा है तो दिक्कत आ रही है। तो दो दिक्कतें यहाँ पे, पहला तो पोटेंशियल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। मतलब क्या, जैसे कई बार मुझे याद है कि जैसे मैं जब 11th की चीजें पढ़ता था तो उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुझे क्लियर नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता था। मतलब मैं कोशिश बहुत करता था कि क्या एलिमेंट लिए हुए हैं, लेकिन समझ में नहीं आता था। तो उससे क्या होता है, पढ़ाई हैम्पर हुई थी। क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे किसी एग्जाम में नहीं, लेकिन जितनी भी बुक्स होती है ना 11th 12th की, वो सब बनी ही उसके बेसिस पे होती है। और अगर कोई चीज कैलकुलस के आपको क्लियर नहीं है तो आगे आप बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि दिमाग बार बार उस तरफ जाता है, राइट। तो फिर मुझे कैलकुलस फाइनली पता है समझ कहाँ से आया, जो एच सी वर्मा के अंदर चैप्टर है ना फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसमें इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है, मुझे वहां से समझ आया। ना मुझे 11th की मैथ्स की एनसीईआरटी से समझा, ना मुझे 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी समझ में आया, कहीं से समझ में नहीं आया। द ओनली प्लेस वेयर इट वाज एक्सप्लेन्ड रियली वेल वाज एच सी वर्मा का फिजिक्स एंड मैथ्स। तो कई बार इस तरह के जो छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा हो गई, या इवन आपकी 9th 10th के कॉन्सेप्ट्स हो गए, कई बच्चों की ये भी दिक्कत है कि 9th 10th तो आता नहीं है, डायरेक्ट 11th 12th का जेई का पढ़ रहे हैं। नहीं, इसीलिए मेरी फर्स्ट स्टेप हमेशा ये रहती है कि आप 9th 10th की एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करें और थोड़ा सिस्टमेटिकली चलें, राइट। इसीलिए इवन जो कोर्स है उसमें भी हमने 9th 10th का पहले इंक्लूड किया, उसके बाद आगे ले जाते हैं, राइट। तो पहले 9th 10th कवर करें, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करें, फिर 11th 12th के बेसिक्स जो है मैथ्स वगैरह के, अलजेब्रा हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, ये सब चीजों पे आपको पहले वर्क करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ने की सोचनी है। ऐसे नहीं कि वापस तुरंत जाके बढ़ के आगे चल गए, नहीं, राइट। फिर एक और चीज जिसपे आपको ध्यान देनी है कि कई बार जो मेरा सेकंड पॉइंट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि एक अच्छी फाउंडेशन होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करना है कि 9th 10th का ही नहीं आता है, बेसिक्स 11th 12th की मैथ्स नहीं पता, 11th 12th की भी नहीं, बेसिक 9th 10th की मैथ्स भी नहीं पता है, कई बच्चों को सेन थीटा कौन सी ये सब समझ में नहीं आता है, फिर बोलते हैं हमसे हो नहीं रहा है। तो पहले वहां पे जाओ, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, क्लियर करो, क्वेश्चन वगैरह सारे बनने लग जाए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और सेकेंड आई थिंक जो प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा एक स्लो पेशेंट तरीके से चलना है। मतलब क्या, मैंने कई बार देखा है कि लोग इस तरह की होड़ में रहते हैं कि मुझे तो 2 हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे 1 हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट करना है। मैं भी रहता था ऑनेस्टली, लेकिन ये बहुत ही गलत रास्ता है। देखिए समझिए इस बात को, आपके जेई में अभी 3 4 3.5 साल इस टाइप के बचे हुए, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड्स, यू डोंट नेसेसरली हैव टू रश। ऐसा आपको कोई बहुत भागने की जरूरत नहीं है। हम तेज जितना पढ़ते हैं ना किसी चीज को, उतना कम समझ में आता है। तो आप ऐसे कोई रेस मत लगाओ कि भाई मुझे तो इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मुझे तो इतनी बुक्स कंप्लीट करनी, नहीं। एक बुक भी ढंग से अगले 4 साल में पढ़ लोगे ना, तुम्हारी AR1 आ जाएगी। एक ढंग से बुक पढ़ ली, इतना मतलब क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, ठीक है। तो कई बार कोई चीज नहीं हो रही है तो आप स्लोली पढ़ो उसको। आप बहुत टाइम मतलब एक पेज एक दिन में पढ़ो, कोई बात नहीं, एक पेज एक दिन में पढ़ो, जितना समझ में आ रहा है उतना ही पढ़ो। कोई ऐसे जल्दबाजी की क्या जरूरत है, बाद में आपकी अपने आप स्पीड तेज हो जाएगी, आप अपने आप ज्यादा पढ़ने लग जाओगे। तो ऐसे बात सोचो कि मुझे तो आज ही पूरा चैप्टर समझना है, नहीं, थोड़ा सा समझो, 2 पेज समझो आज, केवल 2 पेज समझ में नहीं आए वापस पढ़ लो, ठीक है। उसमें क्या चीज समझ में नहीं आई गूगल करो, नेट पे देखो, यूट्यूब पे देखो, कितने रिसोर्सेज हो गए आजकल, राइट। पहले मैं जब था छोटा तब मेरे पास तो थे ही नहीं है नेट वगैरह, तो मैं देख ही नहीं सकता था इतना। आपके पास तो ये सब है, ठीक है। तो आप रिसोर्सेज यूज करो, अच्छे से पढ़ो और धीरे धीरे चलो, पेशेंस रखो। कई चीजें डिजाइन ही ऐसी होती है कि हमें एकदम समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे समझ में आती है, राइट। जैसे एक बच्चा है, वो क्या पैदा होते ही चलने लग जाता है, नहीं, उसको थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है, वैसे ही। तो टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रहो, स्लो चलो, हो जाएगा। और थर्ड, बैक टू बेसिक्स। तो ये मैंने कई बार देखा है कि लोग क्या करते हैं कि एक फंडामेंटल अप्रोच से नहीं सोचते हैं, या इसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्या होती है कि आप किसी चीज को बिल्कुल उसके बेसिक प्रिंसिपल से सोचो। मतलब कई बार क्या होता है कि कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, उसको अगर हम सिंपल चीजों में ब्रेक डाउन कर देते तो वो समझ में आ जाता है। तो आप जैसे आप रोटेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें जैसे एलिमेंट वगैरह लेते हैं या कुछ भी लिया, जैसे इसका कुछ निकालना है तो ये एलिमेंट ले लिया ऐसा, ठीक है। अब आप इसको बिल्कुल बेसिक से सोचो कि ऐसा एलिमेंट क्यों लिया,
क्योंकि अच्छा इसको अगर अपन ऐसे फैलाएंगे तो पूरी डिस्कवर हो जाएगी। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाके सोचना है। और आई थिंक यहाँ पे थ्योरेटिकल बुक्स बहुत हेल्पफुल होती है, अच्छी वर्मा हो गई, एनसीईआरटी होगी, वो बहुत ही बेसिक पे ले जाके फिर बच्चों को कोई भी चीज मोटिवेट करती है, राइट। इंस्टेड ऑफ जैसे कोचिंग वाले हैं वो क्या डायरेक्ट ठोक देते हैं, ये एकदम बेसिक से समझाते हैं किताबें वगैरह। तो कई बार बिल्कुल बेयर बोन्स जाना कि अगर कोई चीज नहीं हो रही है उससे एक स्टेप नीचे चले गए, हार्ड प्रॉब्लम नहीं हो रही है इजी प्रॉब्लम करने लग गए, इजी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो बिल्कुल ही एग्जांपल पे चले गए, एग्जांपल भी नहीं हो रहे तो बहुत ही सिंपल वाले एग्जांपल नहीं होते उन पे चले गए, ठीक है, एनसीईआरटी पर चले गए। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच एक आनी चाहिए कि अगर ये स्टेप नहीं हो रहा है तो एक कदम पीछे जाके सोचो कि क्या हम इससे आसान वाली चीज कर सकते हैं। आसान वाली चीज होगी फिर वापस से ऊपर जाओ कि अच्छा ये आसान चीज होगी अब थोड़ा हार्ड करके देखते हैं। तो एक फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच, एक बैक टू बेसिक अप्रोच कई बार हेल्प कर जाती है। तो ये तीनों बातें थी, अगर ये समझ में नहीं आ रही है। पहला तो ये कि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती कई बच्चों की, कि बेसिक मैथ नहीं आती है, 9 10 नहीं आती तो होते ही नहीं कुछ। दूसरा, बहुत जल्दी चल रहे हो रेस लगी हुई है कि भाई हमें तो आज ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करना, नहीं 1 हफ्ते में करो, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 हफ्ते में करो, 1 महीने में करो। और थर्ड कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल या बेसिक प्रिंसिपल से सोचना है, एक स्टेप नीचे जाके सोचना है, कई बार उससे हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये थी वीडियो। आपको और हेल्प चाहिए तो मेरा JEE 2027 फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है फॉर डिस्काउंट ओनली टिल टुमारो। यूजुअली वो कोर्स 10,000 रुपीज का सेल होता है, बट अभी इट्स एट जस्ट 4999 एंड उस कोर्स में आपका पूरा 9 10 भी कवर्ड होगा, ठीक है। और आपके सारे ओलंपियाड्स RMO IJSO भी कवर्ड होंगे और आपके JEE के भी कई सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर कवर्ड होंगे। तो आप 9 10 में ही एक 11 12 के बच्चे जितने कैपेबल बन के फिर 11th में जाओगे, तो आप सोचो कितना बड़ा गैप आप में और एक दूसरे स्टूडेंट में आ जाएगा। मतलब आप कभी कभी बच्चों को देखते हो जब से बहुत आगे, आप अगर चाहते हो कि 11th में आप वो बच्चा बनो कि भाई आप सबके क्वेश्चंस का आंसर ऐसे हैंड रेस कर करके दे रहे हो फटाफट फटाफट, और बाकी बच्चे देख रहे कि भाई इसको कैसे आता है इतना, ऐसा बच्चा बनना है, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। अच्छी रैंक टॉप में लानी है तो दिस कोर्स इज फॉर यू। छोटी मोटी रैंक लानी है तो मत लेना भाई, उसके लिए नहीं है ये। तो अपनी पढ़ो आराम से 9वीं 10वीं का, लेकिन अच्छी रैंक लानी है, 9 10 में ही 11 12 का समझना है बहुत सारा, तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। और कल रात तक हो जाना, उसके बाद कोर्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर 10,000 का सेल होगा। बोलना मत कि भाई हाँ इतना महंगा क्यों सेल करते हो, अभी इट्स एट 4999, वेरी गुड प्राइस, 2 साल तक वैलिड है आपका। 11th में जाने से पहले आपका सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज द वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।